राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर किसी को भी पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। तो आज की एनर्जी कनेक्ट करेंगे। आज आपके लिए क्या आ रहा है, डिवाइन क्या डाउनलोड और मोटिवेशन लेके आए हैं। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करेंगे। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे डाउनलोड दिखाएं। आज आप क्या लेके आए हैं, क्या चीजें बताने वाले हैं, क्लैरिटी दें। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शक्ति, क्लैरिटी दिखाएं। हे शिव शक्ति। ऑलराइट। ओ बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई अकेलेपन में टाइम बिताते हुए दिख रहा है, जैसे कोई लोनलीनेस में चला गया है, अकेलेपन में चला गया है, और उस अकेलेपन में कोई ईश्वर को याद करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आप टूट चुके हो, बिखर चुके हो, आप ऐसी जगह फंस चुके हो जहां आपको समझ ही नहीं आ रहा, या आप ऐसे लोगों में खो चुके हो कि अपने आप को ढूंढना मुश्किल हो गया है। आप ऐसे लोगों में इन्वॉल्व हो गए हो जहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, शांति नहीं है, चिक चिक है। आप ऐसे लोगों में रह के आप अपने आप को भूल चुके हो कि आप क्या हो, आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आपकी चीजें क्या हैं। आप ना अपने आप को ढूंढ रहे हो, कहीं ना कहीं आप खो गए हो। ये आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं खो गए हो, और उसी को आप ढूंढ रहे हो, और उसी को ही ढूंढते ढूंढते आप ईश्वर को याद कर रहे हो, उनसे कनेक्टिविटी बिठाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे बहुत लोग मेरे यूवर्स दिख रहे हैं इमोशनली ब्रेकडाउन दिख रहे हैं, नेगेटिविटी में जाते हुए दिख रहे हैं, लोनलीनेस में दिख रहे हैं, अकेलापन आ गया है, या दूर कहीं अकेलेपन में रहना चाहते हैं। आज तक लोगों की मदद करी, लोगों को दशा दिखाया, लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहे, लेकिन खुद ही आज ऐसी जाल में फंस चुके हैं, ऐसे अकेलेपन में फंस चुके हैं जहां पे आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा है। या फिर ये कह लो कि आप खुद ही ऐसे इमोशनली कनेक्शन में फंस चुके हैं कि आप निकलना चाहते हैं लेकिन निकल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पाए, फंस से गए हैं, स्टक हो गए हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप कहीं ना कहीं ईश्वर को याद कर रहे हैं, इस अकेलेपन को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को रात को एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, नींद खराब हो रही है, या पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया जो आपको रिग्रेट हो रहा है कि काश मैंने ये नहीं किया होता तो मेरे साथ आज ये नहीं हुआ होता। तो रिग्रेशन वाली फीलिंग भी मुझे आ रही है। कहीं ना कहीं आप टूट से गए थे, बिखर से गए थे, अब भीड़ में भी आप अपने आप को अकेलेपन में महसूस करने लगे हो। अकेलापन खा रहा है यहाँ पे, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है कि कोई अकेले में टाइम बिता रहा है, कोई लोनलीनेस में गया हुआ है और वो उनको अकेलापन खा रहा है। बिखर से गए हैं, अंदर से बिखर गए हैं, टूट से गए हैं, रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसी जगह मेहनत कर ली आप लोगों ने कि जहां पे आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं था, कोई आपके लिए कोई भलाई नहीं थी, आप गलत जगह मेहनत कर रहे थे। लेकिन जब से आप बिखरे हैं, जब से आप टूटे हैं, तब से आपने ईश्वर को याद करना शुरू किया, और तब से ही आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में अपना शुरू किया है, आपने जाना शुरू किया है। ये स्पिरिचुअल जर्नी आपको धीरे धीरे उन्हीं के तरफ खींच रहा है, और वो इतना खींच रहा है कि आपको अब कुछ नहीं चाहिए, ना घर, पैसा, धन दौलत, ये सब आपको गलत दिख रहा है। सब इसमें मोह माया आपकी हटते हुए मुझे दिख रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप सिर्फ नाम जाप, ईश्वर में मंदिर जाना, ईश्वर को याद करना, ऐसी जगह जाते हुए दिख रहे हैं कि आप इसी में ही खोना चाहते हैं, आप कुछ नहीं चाहते। इनफैक्ट आप कहीं ना कहीं फैमिली से भी दूर डिटैच होते हुए दिख रहे हैं। आप एकदम, आपका ईगो डोमिनेटिंग जो एक रुतबा था वो काफी नरम हो गया है। आपका एकांत में बैठना चाहते हैं आप, आपको ऐसा माहौल हो गया आपके साथ कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको कोई ना छुए, आपसे कोई सवाल जवाब ना करे, कोई आपके बारे में कुछ ना पूछे, बस अपने आप में ही रहना किसी को यहाँ पे पसंद आ रहा है।
किसी से बातचीत नहीं करनी है, किसी के साथ कुछ घुलना मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी। बल्कि घर परिवार भी ऐसा लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों हैं, घर छोड़ के या तो मैं संन्यास ले लूं, साथ ही देख लीजिएगा। ऐसी एनर्जी आ रही है कि अपना आपकी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, कि लाइफ में इतना ही स्ट्रगल है या लाइफ में इतना ही फेस है। तो जो धीरे धीरे आपने जो जर्नी स्पिरिचुअलिटी की जो एक्सेप्ट की है, वो जर्नी आपको बहुत पसंद आ रही है। वहां पे आपको शांति फील हो रहा है, एकांत में बैठ के आप अपने आप को पहचान पा रहे हैं, अपने आप से बात कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो सोच नहीं पा रहे थे, अब आप वहां से सोच पा रहे हैं। आपके विचार जो डगमगा गए थे, क्लैरिटी पे नहीं थे, जो खत्म से हो गए थे, टूट से गए थे, बिखर से गए थे। जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से पहले आपका एक फेस बहुत ही बुरा रहा है, जहाँ पे आप टूट गए थे, आपको उठाने वाला कोई नहीं था, जहाँ पे आपकी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी कि अब आपकी लाइफ में कुछ सही होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपके जीवन में पॉलिटिक्स बहुत हुआ है, आपको लोगों ने गिराने की कोशिश की है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने हमेशा अपने आप को खड़ा किया। लोगों ने आपको इनडायरेक्टली वे में भी ताने दिए, चाहे वो आपके करीबी दोस्त हो, चाहे वो करीबी घर वाले हों, आपको गिराने की हमेशा कोशिश की। और आपको कहीं ना कहीं आप अपने आप में भी नेगेटिव चले जाते थे, ये सोच के कि मैं नालायक हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने एक समय पे अपने आप को ही कोसना शुरू कर दिया था कि शायद मेरे में ही कमी है, बट ऐसा है नहीं। लेकिन जब से आपने ईश्वर का हाथ थामा है और ईश्वर ने आपका हाथ थामा है, तब से आपकी जर्नी इस तरीके से बदलती हुई आगे बढ़ी है कि आपके अब अकेलेपन में एक और साथ आया है, ईश्वर का साथ, जहां पे अब आप पॉजिटिव वे में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। एक नई शुरुआत हुई है आपके जीवन की पॉजिटिव वे में। धीरे धीरे नेगेटिविटी आपकी हट रही है, आप काफी अलग वे में आपके विचार हो गए हैं, अलग व्यूज हो चुके हैं, अलग रुतबा हो चुका है। अब आपके सर पे ब्लेसिंग है, ईश्वर की भरपूर ब्लेसिंग है। ईश्वर आपको काफी बैलेंस कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन पावर आपके साथ है। जो आप चाहते हैं, जो आपकी मन की इच्छाएं हैं, वो आपको जरूर मिलेगी। आपको स्ट्रेस से निकाला जाएगा। जहां आप फंसे फंसे, जहां दलदल में आप खड़े होके फंसा फंसा फील कर रहे थे, वहां से आपको निकाला जाएगा और आपके साथ न्याय होगा। जिन्होंने भी आपके साथ बुरे कड़वे शब्द बोले हैं, आपको नीचा दिखाया या आपकी बेइज्जती की है, उनका फैसला ईश्वर खुद लेंगे और आपके साथ न्याय होगा। हो सकता है ये चीज थोड़ा सा स्लो मूवमेंट में चले, एकदम से आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपको बस ईश्वर पे भरोसा रखने की जरूरत है। तो ये अकेलेपन से ही आपने ईश्वर का हाथ थामा है और उन्हीं का ही हाथ थाम के आप आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर का गाइडेंस भी आपके लिए लेंगे। क्या है? हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, गाइडेंस बताएं। हे ईश्वर, गाइडेंस बताएं। मास्टर जीसस आए हैं आप लोगों के लिए, ब्लेसिंग के लिए, फॉरगिवनेस। आप अकेलेपन में तो आ चुके हैं, लोनलीनेस में भी हैं, आपको किसी से बातचीत करने का मन नहीं है, लेकिन ईश्वर की जर्नी में आप जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है आपकी। फॉरगिवनेस करें पिछली चीजें, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। आप बीइंग ए ह्यूमन, आप उन्हें माफ करके आगे बढ़ें, क्योंकि उनको तो ईश्वर ही देखेंगे। हम कुछ नहीं होते उनको सजा देने वाले, क्योंकि आप अब राइट पाथ पे चल चुके हैं। लोगों को फॉरगिव करें, बाकी ईश्वर देखेंगे उन्हें। और आपका जो हीलिंग प्रोसेस है, जिस रास्ते पे आप चल पड़े हैं, वहां पे आपका समय बहुत अच्छा बीतने वाला है। और इसी डिसीजन से आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं। जो ऐसे एंसेस्टर्स की वाइब्रेशन आ रही है मुझे, जिनसे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, बहुत कनेक्टेड, मतलब ऐसी कनेक्शन कि अगर आप नींद में भी उनका नाम ले रहे हैं अपने एंसेस्टर्स का, तो आपके साथ अगले दिन कुछ ना कुछ मिरेकल ही हुआ है, कुछ मैजिक ही हुआ है, या चीज वो बंद हो गई है, खत्म हो गई है, न्यूज कहीं से कुछ ऐसी आ गई है। तो ये चीज मुझे कनेक्टिविटी दिख रही है, जिनके वजह से आप हील हो जाते हैं बहुत जल्दी। इनर स्ट्रेंथ, यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ आपकी सबसे पहले
स्पिरिचुअल जर्नी में स्ट्रांग होते हुए दिख रही है कि सबसे ज्यादा अगर आप स्ट्रांग होंगे तो वो इनर स्ट्रेंथ से होंगे। आपको कहीं ना कहीं एक पावर मिलने वाली है डिवाइन की तरफ से, एक एक्सट्रीमली पावर, जहां पे आप अपना ऑरे में अलग से रहने वाले हैं, निखरने वाले हैं, क्योंकि अवेयरनेस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आपकी इंट्यूशन पावर, आपका ऑरा, आपका पॉजिटिव, आपके डीप कनेक्शन इस तरीके से हो जाएंगे कि आप अलग वे में अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे, और आपका इनर वॉइस, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांगली वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे किसी की थर्ड आई चक्रा भी ओपन होने वाली है इस स्पिरिचुअल जर्नी में। धीरे धीरे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो थर्ड आई चक्रा ओपन करने में लगे हुए हैं, एंड फाइनली उनकी ये चीज ओपन होते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि काफी सच आपके सामने आया है, रियलिटी आपने फेस की है। वो फेस, जो दर्द आपने जो सहन किया है, वो दर्द आपके दिल में आज भी है, और उसी दर्द से आप आगे बढ़ रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी में जितना आप घुस रहे हैं उतना आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन अप होगी। उसी ब्लेसिंग से आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपको ऑलरेडी पता है आपके जीवन में जो जो बीता है वो सब पता है, और ट्रस्ट भी आपको कहीं ना कहीं है अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका एक ट्रस्ट निखरता हुआ दिख रहा है कि जहाँ पे आपके कनेक्शन है, जो आपके प्लैनेट के साथ जो कनेक्शन है वो बैलेंस होते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आप अब ग्राउंडेड रहने वाले हैं बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन रहने वाले हैं आपके। तो ये थी गाइडेंस एंड मोटिवेशन, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।